अभी कुछ दिनों पहले ही 15-20 दिन पहले हमारे ब्रिज में बरसाने में पूज्य श्री मुरारी बाबू उनकी राम कथा थी। तो एक बार वो एक दूसरे मुझसे घर पे भी पधारते हैं, तो मुझे बोले कुछ सुनाओ। तो मैंने श्री जी की महिमा सुनाई, किशोरी जी की, बड़े प्रसन्न हुए। और जैसे ही सुंदर श्री जी का भाव सुनाया तो आंखों से आंसू, इतने रोए। महापुरुष है, किस भाव में डूब गए भगवान जाने। जहां उनका निवास था, उनका एक स्पेशली निवास बनता है कांचों का, वो हर जगह जहां कथा करने जाएंगे वो पूरा सब स्पेशली बनता है। तो जहां उनका निवास था पहाड़ के ऊपर, उसके ठीक सामने राधा रानी का ऊंची अटारी का दर्शन। तो जैसे ही मैंने श्री जी की महिमा गाई, आंखों से इतने आंसू, इतने आंसू। मैंने कहा बापू हमारे ब्रिज में कुछ भी बीतता नहीं है, या अतीत नहीं है, यहाँ कल नहीं था, यहाँ कल नहीं होगा, यहाँ आज है, वर्तमान है, ना जहाँ भूत है ना जहाँ भविष्य है, केवल वर्तमान है, उसी को ब्रिज कहा जाता है, उसी को बरसाना कहा जाता है। तो उन्होंने मेरा नाम ही रख दिया, दूसरा नाम, ऊंची अटारी वाले। अब मुझे कभी फोन करते हैं तो वीडियो कॉल पे बात करते हैं, पूछते हैं कहिए ऊंची अटारी वाले कैसे हो। तो मैंने कहा देखो मेरे नाम का एक उद्घाटन कर दिया उन्होंने। बोले ऊंची अटारी का नाम लेता हो तो मुझे तुम्हारी याद आती है। महापुरुष है, कहने का अभिप्राय है जहां रस बरस रहा है उसी का नाम तो बरसाना है। और वैसे भी आप देखिए, आप कहीं की भी राजा महाराजाओं की पुराणों की कितनी भी कथा सुन लो, अगर आपको ब्रज से प्रेम है तो आपको ब्रज की कथा ही प्रिय लगेगी, बार बार आप ब्रज की कथा ही सुनना चाहेंगे। तो भागवत के प्रथम मंत्र में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। हमें मंदिर में भी जाना है तो भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। आजकल लोग एक हाथ से प्रणाम करते हैं, एक हाथ से जो प्रणाम करता है उसका सारा पुण्य क्षीण हो जाता है, इसलिए हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो दूर से, एक हाथ से प्रणाम नहीं। पुराना जमाना था तो लोग साष्टांग लेट के करते थे, माताओं को कभी साष्टांग नहीं लेटना चाहिए, भाइयों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो झुक के प्रणाम कर दो। मंदिर में जाओ तो ये परंपरा है कि मंदिर में जाओ तो किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा लगानी है और मंदिर में प्रणाम कैसे करना है, उसकी मर्यादा है, मर्यादा के साथ में प्रणाम होना चाहिए। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो भगवान को प्रणाम करता है भैया उसका संसार में दोबारा आना जाना नहीं होता। प्रणाम की महिमा है भगवान के चरणों में।